चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने नर्व्स इक्वेशन देखा था। नर्व्स इक्वेशन का यूटिलिटी क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं पर नर्व्स इक्वेशन, क्या जरूरत पड़ी नर्व्स इक्वेशन पढ़ने की, कोई बताएगा? हाँ, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो देखिए, अभी तक अपन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए टेबल को रेफर कर रहे थे, और वो टेबल में वैल्यूज कहां से आई थी? हाँ हाँ, शी से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अपन ने हर इलेक्ट्रोड को कंपेयर किया था, और उसकी वैल्यूज हमने लिखते गए उस टेबल पर। अगर वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो उसका साइन रिवर्स करके लिख दिया। क्यों रिवर्स करके लिखे? क्योंकि टेबल में क्या लिखी हुई है? हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर किसी इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो पॉजिटिव में आ रही होगी, पर लिखना हमें रिडक्शन पोटेंशियल है, तो साइन रिवर्स करके लिख दिए। तो वो टेबल से हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज मिल जाएंगी। पर अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 m नहीं है, टेम्परेचर 298 भी नहीं है, तो उस केस में आप स्टैंडर्ड वैल्यूज को यूज नहीं कर सकते ई सेल निकालने के लिए। इस तब आया आपका नर्व्स इक्वेशन, है ना? तो नर्व्स इक्वेशन में अपन ने ई सेल निकाला था। फॉर्मूला वही है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, बट नर्व्स इक्वेशन में हमने टेम्परेचर और कंसंट्रेशन को कंसिडर किया था, और हमने एक डेनियल सेल का ही इक्वेशन डिराइव किया था। नर्व्स इक्वेशन क्या था? डेनियल सेल Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स यू Zn2 प्लस प्लस Cu। ये था हमारा डेनियल इक्वेशन, डेनियल सेल का इक्वेशन, है ना? और इसी में हमने इसका नर्व्स इक्वेशन कैसे लिखा था? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log of concentration of Zn2 plus divided by concentration of Cu2 plus। ये वैल्यू कहां से आई थी, याद करिए, 2.303, है ना, इंटू आर इंटू टी अपॉन एफ। ये पूरा वैल्यू निकालोगे तो 0.0591 आएगा। तो आप ये 0.0591 याद रख सकते हैं, बशर्ते टेम्परेचर 298 होना चाहिए। टेम्परेचर अगर क्वेश्चन में 298 के अलावा कुछ और दिया हुआ है तो हम ये डायरेक्टली वैल्यू यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हैं क्या? जनरली यही यूज होता है, 298 केल्विन ही लेते हैं टेम्परेचर, क्वेश्चन में 298 ही दिया रहता है। बट तब भी आपको मैं वर्स्ट केस बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ज्यादा ही टफ आया गया और टेम्परेचर 298 नहीं करके 303 केल्विन दे दिया, तो आप फिर ये वैल्यू यूज नहीं कर सकते। फिर आपको प्रॉपर 2.303 अलग लिखना पड़ेगा, आर का वैल्यू अलग लिखना पड़ेगा, और टेम्परेचर 303 केल्विन लेकर के नीचे एफ भी 96,500 कूलम लेना पड़ेगा। एम आई क्लियर? और एन का वैल्यू क्या होता है? ये 2 कहां से आया? ये आपका एन एफ होता है एक्चुअली, है ना? हम क्या लिखते हैं? आर टी अपॉन एन एफ। और ये 2.303 कहां से आया था? एल एन को लॉग में कन्वर्ट किए थे, बेस 10 में कन्वर्ट किए, तब वो 2.303 आया था। तो उन सब को यूज करके अपन ने ये वैल्यू निकाली है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमारा नर्व्स इक्वेशन है, ठीक है? तो इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा था ना, लॉग और एंटी लॉग का भी आपको यूज पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अब लॉग आ गया तो लॉग टेबल की हेल्प से हम वैल्यू देखेंगे। और इसका हमने एक जनरल इक्वेशन भी लिखा था ना, कि ए प्लस बी बी गिव्स यू एक्स एक्स प्लस वाई वाई अगर है ना, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहां पर लॉग के बाद क्या आ जाएगा? एक्स टू दी पावर एक्स इंटू वाई टू दी पावर वाई डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर ए बी टू दी पावर बी। जिसका जो भी प्योर सॉलिड होगा, प्योर लिक्विड होगा, उसका कंसंट्रेशन 1 कर देना, और जो भी आपके आयंस बचेंगे उनका कंसंट्रेशन बस बचेगा, है ना? बस ये याद रखेंगे, पावर आएगा ना। अब यहां तो हमारे इक्वेशन में पावर दोनों का 1 1 था, इसलिए ऊपर 1 1 ही रहा, पर ऐसा हर बार नहीं होगा। एम आई क्लियर? इसलिए हमने जनरल इक्वेशन भी लिखा था इसका। आगे बढ़े, चलो। हाँ चलिए, क्वेश्चन लिखेगा एक, represent the cell represent the cell in which represent the cell in which represent the cell in which the following reaction take place।
represent the cell in which following reaction take place. रिएक्शन लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस 2Ag पॉजिटिव जिसका कंसंट्रेशन है 0.0001 m गिव्स क्या चेंज होगा, mg बन जाएगा Mg2 प्लस और इसी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.130 m प्लस क्या आएगा और बताओ 2Ag। 2Ag ये रहा प्योर सॉलिड और ये है प्योर सॉलिड, ये दोनों हमारे आयंस हैं। इक्वेशन बैलेंस है ना। यहां पे 2 क्यों लगा समझ गए ना। देखिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 सिल्वर आयन होने चाहिए वो दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, इसलिए यहाँ पे 2 आया है। तो यहाँ पे भी 2 आ गया, जब जो सिल्वर आयन है तो उन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 सिल्वर एटम बनेंगे। सही है इक्वेशन। इसका पहले रिप्रेजेंटेशन लिखना है, वही सॉल्ट ब्रिज वाला। फुल स्टॉप। कैलकुलेट इट्स ई सेल, कैलकुलेट इट्स ई सेल, कैलकुलेट इट्स ई सेल। गिवन E naught of Mg2 plus Mg is equals to minus 2.37 volt and E naught of Ag plus से Ag, ये वैल्यू मैं नहीं बताऊंगा, याद होनी चाहिए आपको वैल्यू। हाँ, जिंक कॉपर और सिल्वर की तो अपन बहुत बार यूज कर लिए, वैल्यू कितनी थी 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट। ये दोनों क्यों दिया हुआ है, नहीं ई नॉट सेल निकालने के लिए क्यों दिया हुआ है। अरे वो तो आप इक्वेशन देख के नहीं बता पाओगे एनोड कौन है कैथोड कौन है। किसका ऑक्सीडेशन दिख रहा है आपको, मैग्नीशियम का, और किसका रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का। तो यही समझ में आ रहा है कि मैग्नीशियम एनोड है और सिल्वर कैथोड है। ये वैल्यू इसलिए दी ताकि आप ई नॉट सेल निकाल सको। हमारा फॉर्मूला क्या है, नॉट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ये आता है ना। तो ये इसी से तो निकालोगे, क्या माइनस क्या करोगे जल्दी बताओ। हाँ मतलब 0.80 माइनस माइनस 2.8, तब तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। याद रखना नेगेटिव आया मतलब आपने गलत प्रिडिक्शन किया है एनोड और कैथोड का। आप दिस माइनस दिस करोगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, और दिस माइनस दिस करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो वही हमारा कैथोड है और ये एनोड है। समझ गया ना, ई नॉट क्यों दिया हुआ है दोनों का, तो निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ क्या आएगा ऊपर, Mg2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 है तो पावर में 1 जाएगा, डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। समझ गया ना स्क्वायर क्यों आया। नाउ आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, टेम्परेचर कुछ दिया नहीं है तो 298 केल्विन ले सकते हैं, इतने को पूरा रिप्लेस कर दो 0.0591 से, और नीचे एन का वैल्यू क्या आएगा, 2 ही तो है, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। कर लो जल्दी से, पहले ई नॉट सेल निकालना, कितना आएगा ई नॉट सेल बताना मुझे, 3.17, हाँ ठीक है। ई नॉट सेल आएगा 3.17। ई नॉट सेल कैसे निकाले, ई नॉट ऑफ सिल्वर माइनस ई नॉट ऑफ व्हाट, मैग्नीशियम। तो आ गया 0.80 माइनस ऑफ माइनस 2.37, यह आएगा 3.17 वोल्ट, 3.17 वोल्ट। ठीक है, यहां पे 3.17 लिखोगे आप, 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ, हाँ वैल्यूज डाले, मैग्नीशियम कितनी है 0.130 डिवाइडेड बाय सिल्वर की कितनी है 0.0001 का स्क्वायर। आप इसको 10 टू द पावर माइनस 4 लिख सकते हो ना, 0.0001 को क्या लिख सकते हो 10 टू द पावर माइनस 4, और स्क्वायर है तो 10 टू द पावर माइनस 8 हो जाएगा। 16 मत कर देना कि 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। करिए सॉल्व।
3.17 माइनस, इसको डिवाइड किए 0.02955, ऐसे ही आएगा। लॉग ऑफ, हाँ देखिए क्या क्या वैल्यूज होंगी, 0.130 इंटू 10⁸ 8 लिख लू ऊपर लाके, क्या बोलते 10⁻⁻4 था, स्क्वायर है तो 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻8 ऊपर आके 10⁻8, यहां तक ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आप कैसे देखोगे टेबल से, ध्यान देंगे इधर, सिर्फ इसको बता रहा हूं ना, यहां ध्यान देना। लॉग ऑफ, देखो टेबल से जो हम वैल्यू देखते हैं ना लॉग की, हम हमेशा अपने नंबर को जिसका मुझे लॉग टेबल से देखना है, उस नंबर को हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं कि डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट हो, डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। यहां तो ये जीरो था, तो मैं क्या 0.130 को 1.30 लिख सकता हूं क्या, बस हमें 10 का पावर कुछ करना पड़ेगा, एक 10 इससे उधार ले लिए, तो क्या बचा 10⁻7, एग्री। अरे आपने एक 10 लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 0.13 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.3 आएगा, कोई डाउट यहां पे, बचा कितना 10⁻7। अब यहां अपन इसको ब्रेक करेंगे, लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ऑफ 1.30 प्लस लॉग ऑफ 10⁻7, यहां तक क्लियर है एवरीवन। अब ये जम करके 7 सामने आएगा, लॉग 10 1 होता है, तो ये तो हो गया पूरा 7। क्या किया मैंने यहाँ पे, दो प्रॉपर्टी यूज करी लॉग की, एक मैंने यूज किया लॉग m⁻n को हम लिख सकते हैं n log m, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी मैंने यूज करी कि log 10 क्या होता है 1, log 10 क्या होता है, तो सिर्फ 7 बचेगा ये वाला। अब बचा ये वाला, ठीक है, तो ये देखेंगे हम टेबल से। तो आप लोग कोई बुक रखे हो, एनसीईआरटी लाए हो, जल्दी निकालो। एनसीईआरटी में पीछे आपकी लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल दी हुई रहती है, जल्दी निकालिए। उसमें हम लॉग टेबल में 13 का जीरो देखेंगे, देखिए 13 का जीरो क्या है वैल्यू, जल्दी बताओ 13 का जीरो, निकाले टेबल। क्या लिखा है 13 के जीरो में 1139, तो उसको एज इट इज यहां पे लिखना है 1139 और सामने एक पॉइंट लगा देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7.1139 डायरेक्ट। समझ आ गया, ये क्वेश्चन आपके सॉल्व एग्जांपल में से ही, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर निकालो जल्दी से सामने, यूनिट नंबर 2 ढूंढो कहां पे है नर्स की इक्वेशन। थोड़ा बीच बीच में ना बुक भी देखा करो घर जाकर के, पता तो रहे बुक में क्या क्या किया हुआ है, सर पूरा पढ़ा रहे हैं कि नहीं, सर एक दो टॉपिक छोड़ तो नहीं दिए। मिला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मिला कि नहीं, एमजी वाला पेज नंबर 39 मिला, तो वहां पे देखो लॉग का सीधा वैल्यू लिख दिया होगा 7.1139, आ रहा है वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 3.17 माइनस 0.02955 इंटू 7.1139। आप साइड में ये चीज कर लेना, मिला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो और 3.17 से माइनस कर देना, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ई सेल। बताइए फाइनल वैल्यू क्या आ रही है माइनस करने के बाद, हाँ 2.96। बाकी लोग भी करिए जल्दी से, इसको बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ज्यादा आपका कैलकुलेशन पार्ट है बस, बाकी और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें। अच्छा इसका एक पार्ट अपन करना भूल गए क्वेश्चन का, रिप्रेजेंटेशन। शुरू तो वहीं से किया था ना अपने क्वेश्चन को कि रिप्रेजेंट दी सेल, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे इसका, एम जी डैश करके mg2 प्लस ब्रैकेट में 0.0001 m, फिर सॉरी 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 0.130 m, फिर हमारा आ जाएगा सॉल्ट ब्रिज
Ag प्लस से, जिसका कंसंट्रेशन है 0.0001 m, से हम जाएंगे Ag की तरफ। ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेफ्ट साइड इज एनोड, राइट साइड इज कैथोड। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन दिखा रहे हैं हम, और राइट साइड में रिडक्शन दिखा रहे हैं। कंसंट्रेशन अभी तक तो C1 C2 लिख देते थे, अब तो अपन को दिया हुआ है ना, तो वही लिखेंगे वैल्यू डायरेक्टली। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आया सबका 2.96? मल्टीप्लाई करके देखना भाई एक बार, इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन करोगे एक बार यहाँ पर क्लास में, तब आपको आदत बनेगी एग्जाम में करने की। हो गया? तो इसका आंसर आएगा 2.96 वोल्ट। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखेगा। राइट द नर्स्ट इक्वेशन, राइट द नर्स्ट इक्वेशन and calculate the EMF of the cell write the Nernst equation and calculate the EMF of the cell represented as follows, represented as follows। अब ये सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं दिया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन दिया था, तो यह रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ठीक है, रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज लिखेंगे। हम्म, लिख लेंगे देख करके नर्स इक्वेशन। लिखिए। इक्वेशन भी लिख सकते हैं ना सेल का, Mg प्लस Cu2 प्लस gives you Mg2 प्लस प्लस Cu। अब तो समझ आ गया, ये न्यूमरेटर में रहेगा और ये डिनोमिनेटर में। जल्दी करो, ये सिंपल है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें तो। ई नॉट निकाल लोगे इसका? मैग्नीशियम का इसके पहले क्वेश्चन में दिया था, कॉपर का आपको पता है, तो ई नॉट सेल निकाल लेना भैया ना, ई नॉट सेल।
ई नॉट कितना आ रहा है? 2.71, हाँ 2.71। कोई डाउट है किसी को तो पूछिए अभी। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.34 माइनस ऑफ -2.37। ये था पिछले बार वैल्यू अपन लिखे हैं, ऐड करके कितना आएगा? 2.71 वोल्ट। याद है कोई डाउट किसी को? फिर हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? नर्स इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ, ऊपर Mg2 पॉजिटिव का 0.00 सॉरी 1 अपॉन 0.0001। कितना आएगा इसको कैंसिल करने पर? 10। ये पूरा क्या होगा? लॉग 10। लॉग 10 वन होता है। तो सिंपल आपको बस क्या करना है, 2.71 में से 0.02955 को माइनस करना है, बस खत्म। इसको आप 0.03 भी बना सकते हो अप्रोक्स। तो कितना आएगा? 2.68 वोल्ट। इतना देर से क्या कर रहे हो आप लोग? आप लोग ये बात चालू की, आप लोग पहले खत्म कर दिया हूं। क्या कैलकुलेशन कर रहे थे इतना देर से? क्या कुछ बनाया है? क्या बनाया है? अरे कोई डाउट है तो पूछिए, रुद्र। समझ में आ रहा है? इधर प्रथा। लिखिए इक्वेशन अगला। निकल सॉलिड फॉर्म में है, प्लस 2Ag प्लस कंसंट्रेशन इज 0.002 m गिव्स निकल 2 प्लस, जिसका कंसंट्रेशन है 0.160 m प्लस 2Ag। निकालिए इसका। यहाँ पे ई नॉट सेल डायरेक्टली दिया हुआ है ना। इसके पहले दोनों क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ था, ई नॉट सेल आप निकाल रहे थे माइनस करके। यहाँ पे ई नॉट सेल पहले से दिया हुआ है 1.05 वोल्ट। ई नॉट सेल इज 1.05 वोल्ट। अब बस आपको इक्वेशन लिख करके कैलकुलेशन करनी है बस। बनेगा? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ, क्या बाय क्या करूं? 0.160 डिवाइडेड बाय 0.002 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, बताओ लॉग की क्या वैल्यू आ रही है आपके पास? टेबल भी दिया हुआ है 4.6। ये इसका वैल्यू पूरा कैसे 4.6 आएगा? देखो पॉइंट वन में कंफ्यूजन होता है तो पहले पॉइंट अगर सब हटा दिया करो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। आप ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो? 0.160 को क्या आप 160 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हो क्या? हाँ,
8 कैसे आ रहा है? देखो ना, ऊपर 16 है, नीचे 4 हो जाएगा, तो 4 नहीं आएगा बस। देखो यहाँ पे ध्यान दो, समझ गया क्या मैंने ऊपर वाले को कैसे लिखा? और नीचे वाले को क्या लिख सकते हो आप? 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। पॉइंट पॉइंट सा बढ़ गया। अब ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा? 160 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, 4 × 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -6। 9 मत कर देना कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ये आपका कैंसिल हो गया 40 टाइम्स में, ये पावर बस चेंज कर लो। कितना हो गया फाइनली? लॉग ऑफ, क्या बचा ऊपर 40, और ये 10 का पावर -6, ऊपर जाके +6 होगा, +6 -3 कितना बचेगा? 10⁻3। तो मैं वही बोल रहा हूं, अगर आपको पॉइंट्स पॉइंट्स का कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप साइड में इसको सॉल्व कर लो, ऐसे तो यही बचेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पर अभी भी अपना वो जो लॉक टेबल से देखने वाला है वो अभी नहीं आया है। 40 का मतलब क्या है? 40.0। 40 का 40.0 लिख सकता हूं कि नहीं? तो यहाँ पे डेसिमल के पहले 2 डिजिट्स हैं, हमको डेसिमल के पहले एक ही डिजिट चाहिए होता है, तो आप ये 0 को भी इसके साथ भेज दो ना। तो 4 × 10⁻⁴ आ गया वो नंबर हमारा। अब देख लो लॉग 40 का 0 टेबल से, 1.05 - 0.02955, है ना? और देखो इधर, लॉग ऑफ 4 मैंने अलग कर दिया, प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁴ मैंने अलग कर दिया। सही है कि नहीं? जल्दी बताओ एवरीवन। ये 0 को भी मैंने इसके पास दे दिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए ना। लॉग के साथ मुझे सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 4। तो मैंने 0 को भी वहां भेज दिया, तो क्या बचा? लॉग 10⁻⁴, प्रॉपर्टी लगा दिए, दोनों को अलग अलग कर दिए प्लस करके, ये क्या आएगा? 4। और ये लॉग 4, देखिए 40 का 0, 4 नहीं मिलेगा आपको। सुन रहे हो? लॉग टेबल ही चालू होती 10 से। देखिए लॉग टेबल चालू कहां से हो रही है? 10 से। तो आपको 40 का 0 देखना है। 60, एक सेकेंड, 1.05 माइनस 0.02955, क्या बोले? 6021, सामने एक पॉइंट बस। और ये कितना है? 4। बस अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 1.05 माइनस 0.02955 इंटू 4.6021, बताओ ये क्या आ रहा है? उसको माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। जी क्या बोल रहे हो? 4 अच्छा, पूरा सॉल्व करने का बोला था, मैं तो सिर्फ ये पूछा था ना इसका क्या आएगा आंसर। आप पूरा बता दिए थे, मुझे नहीं पता आप पूरा बता रहे हो करके। ठीक है, जल्दी बताओ क्या आ रहा है फाइनल आंसर। क्या आया? ये एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ना, इंटेक्स क्वेश्चन।
आपको क्या है इसका आंसर? 4 पॉइंट? कैसे हो सकता है? आप 1.05 से कुछ माइनस करने वाले हो, तो आंसर 1.05 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। नहीं, 0.91 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई किए। हाँ, 0.91 लिख के छोड़ेंगे ना बस। ये माइनस के तो ये मल्टीप्लाई के तो कितना आया? 0.1359 और 99 आ रहा है ना, ठीक है, इतना करके छोड़ सकते हैं। तो 1.05 माइनस करो ना इसमें। हाँ, आएगा -1.05, 0.914, दैट विल बी 0.91 वोल्ट। ये तो प्लस माइनस ही है, इनटू एंड माइनस। समझ रहे हैं क्या? हमारा केमिस्ट्री तो यहीं खत्म हो गया था फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद तो मैथ्स चल रहा है, और वो भी कोई हाई लेवल का मैथ्स नहीं है भाई। ये मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। ये माइनस होगा कि नहीं राघव? कर लोगे ना माइनस? कैसे करोगे? 1.05, और यहाँ पे आपके पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा लेना, और 0.1359। ठीक है, हो जाएगा माइनस। लग रहा है आपको कि चलो ये 2 डिजिट है, तो आप इतने को ही माइनस कर दो, इतना ही चलेगा, तो भी चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम डालना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन अभी हमने पढ़ा है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने क्लास 11 में पढ़ा था। केसी क्या होता है? ये हमारा केसी। वही अगर अपन ये वाला इक्वेशन लिख दें अपना, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स यू, अब मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं ना, तो ऐसा साइन लगाएंगे बीच में, गिव्स यू Zn2 प्लस प्लस Cu। तो इसके लिए केसी कैसे लिखेंगे अपन? केसी विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में, और नीचे में हमारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेस टू दी पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे सब 111 है। तो डिवाइडेड बाय में Cu2 प्लस इंटू Zn, जिसमें अपन इन दोनों को हटा देंगे, तो यही बचेगा केसी। तो अपना जो लॉग के बाद जो टर्म है ना, उसको अपन केसी से रिप्लेस करने वाले हैं। नर्स्ट इक्वेशन में लॉग के बाद जो लिखते हो वो केसी तो है, बस यही है कि अभी तक अपन इक्विलिब्रियम नहीं बोल रहे थे, तो केसी से रिप्लेस नहीं कर रहे थे, बट क्योंकि अब आप बोल रहे कि द रिएक्शन हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम, तो वो रेशियो को अपन केसी से सेपरेट कर सकते हैं, कि केसी से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? प्लस अब क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम होने के बाद रिएक्शन का रेट इक्वल हो गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो गया है, तो यहां पे आकर के हमारा सेल का ईएमएफ 0 हो जाता है। ई सेल क्या हो जाएगा? 0। ई नॉट सेल नहीं बोला मैंने, ई नॉट सेल तो कांस्टेंट है ना, ई नॉट सेल तो स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया हुआ है, तो वो तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। ई सेल 0 हो गया, द सेल हैज स्टॉप्ड वर्किंग, आप बोल सकते हो, बिकॉज जितने देर में एक रिएक्शन हो रहा है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी सेम उसी स्पीड में रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा ई सेल क्या हो जाएगा? 0। तो हम जो ई सेल लिखते हैं नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ जो भी हमारा कंसंट्रेशन रहता है, उसको मैं केसी से रिप्लेस कर सकता हूँ, अब तो अपन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 0 एट इक्विलिब्रियम। इसको रिप्लेस कर देंगे केसी से, और ई सेल की जगह लिख देंगे 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बना?
ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 ले लेता हूं, जिंक वाला केस ले लेते हैं, लॉग ऑफ केसी। इसको सबको उधर लेके जाते हैं, तो ई नॉट सेल क्या हुआ, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ केसी। ये एक्चुअली में है क्या, हाँ, आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, लॉग की जगह एल एन लगा दिया, तो ई नॉट सेल ऐसा लिख सकते हैं अपन, करेक्ट, जिसमें आप इसको इधर भेज सकते हो, तो एल एन के सी भी आ जाएगा। तो एल एन के सी क्या हुआ, एल एन के सी इज इक्वल्स टू एन एफ अपॉन आर टी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, एक ही मतलब है। या तो आप यहीं पे स्टॉप कर दो अपने डेरिवेशन को, या तो एक स्टेप और लिख सकते हैं अपन। तो ये किसका किसका रिलेशनशिप हो गया, नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशनशिप। क्लियर है, ठीक है, हेडिंग डालनी है, नीचे एक लाइन लिखो, फिर अपन इसके डेरिवेशन में आते हैं। देखो नीचे, लेट अस कंसीडर दिस सेल, लेट अस कंसीडर दिस सेल, लेट अस कंसीडर दिस सेल। वो जिंक वाले का रिप्रेजेंटेशन लिख लोगे क्या, लिखो Zn, Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 प्लस कॉपर, ऐसा लिख सकते हैं ना। लेट अस कंसीडर दिस सेल, ये वाला, ठीक है, इसका इक्वेशन भी लिख लो, इक्विलिब्रियम का साइन लगा लेना बीच में। हो गया, नीचे लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम EMF of the cell becomes zero. At equilibrium, EMF of the cell becomes zero. EMF of the cell becomes zero. That is, E cell is equals to zero. That is, E cell is equals to zero. अचानक से नहीं, मतलब अगर पहुंच गया तो अपन बात कर रहे हैं, मतलब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड सेम हो गई, तो उस केस में इक्विलिब्रियम पहुंचेगा ना ये रिएक्शन। मैं ऐसा नहीं बोला कि वो हर बार इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, स्टार्ट होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्टर होगा, बट एक स्टेज ऐसा आ सकता है कि वो इक्विलिब्रियम पहुंच जाए, तो उस केस में अपन ई सेल को 0 कर देंगे और उस कंसंट्रेशन रेशियो को केसी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमेशा ट्रू नहीं है, बट अगर वो पहुंचा तो वी कैन रिप्लेस दिस बाय केसी, ठीक है, तो इसलिए उसके लिए भी एक रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। हाँ, तो क्या लिखे, ई सेल बिकम 0, ठीक है, and the ratio of concentrations, and the ratio of concentrations, and the ratio of concentration is replaced by equilibrium constant Kc. Ratio of concentration is replaced by equilibrium constant Kc. Equilibrium constant Kc. Therefore Nernst equation can be written as, therefore Nernst equation can be written as, ई सेल की जगह 0 लिख लेना, ई नॉट सेल तो ई नॉट सेल ही रहेगा, माइनस 0.0591, या आप RTNF लेके सॉल्व कर सकते हो ना, माइनस RT अपॉन NF ln KC, ठीक है, या फिर 0.0591 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, RT ln KC, ठीक है। इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू RT अपॉन NF ln KC, एंड लास्ट स्टेप लॉग से रिप्लेस करते हैं उसको, 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ KC, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं,
अगर उसको रिप्लेस करते हैं 0.0591 से, तो 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ केसी। ठीक है, पर ये एट 298 केल्विन पे ही ट्रू है ना, जो मैंने लास्ट लिखा है, ये वाला डब्बा, ओनली एट 298 केल्विन। क्योंकि अपन ने टी की जगह 298 डाला है, तब ये नंबर आया है ना 0.0591। ठीक है, क्वेश्चन लिखेगा एक, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, calculate the equilibrium constant for the reaction, reaction लिखेंगे कॉपर प्लस 2Ag प्लस इक्विलिब्रियम Cu2 प्लस 2Ag। ठीक है, इसका आपको केसी निकालना है, तो फॉर्मूला डायरेक्टली ये यूज करते हैं, ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, क्या माइनस क्या करूं, सिल्वर माइनस कॉपर की कॉपर माइनस सिल्वर, सिल्वर माइनस कॉपर, तो ई नॉट Ag प्लस से Ag माइनस ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर, वैल्यूज 0.80 माइनस 0.34, वैल्यू 0.46 वोल्ट, तो ई नॉट आ गया। अब निकालना हमें केसी, देखो अब एंटी लॉग करना पड़ेगा, सुन रहे हो क्या, केसी निकालने के लिए भी नीड टू डू एंटी लॉग, तभी तो केसी आएगा ना। चलो पहले वहां तक आओ, फिर मैं बताता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये 0.46 इज इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ केसी। इसको उधर ट्रांसफर करके मुझे लॉग ऑफ केसी का वैल्यू बताओ, फिर आगे का मैं बताऊंगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, 0.591 से डिवाइड करो, बताइए लॉग केसी कितना आ रहा है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.92 होगा, और नीचे होगा 0.0591, उसको डिवाइड करना है, तो आप एक काम करो, 0.1 पहले हटा दो, तो सीधा 92 और 591 को डिवाइड करेंगे, और पॉइंट आने के लिए क्या करोगे आप, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखना एक बार, 9200 डिवाइडेड बाय 591, हाँ या ना, लिख सकते हैं ऐसा। अब ये डिवाइड करना थोड़ा आसान है, तो 9200 को हम डिवाइड करते हैं 591 से, एक बार में जाएगा 591, रिमाइंडर क्या बचेगा, बचेगा 429। कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो बताना है ना, जीरो नीचे ले आता हूं, अच्छा हाँ, 8 - 5 ना, हाँ हाँ। चलिए अब बताइए अगला, कितने बार आएगा, 5 का टेबल चलाओ, तो 5 5 = 25 होता है, 5 6 = 30, पर 591 है ना, पार हो जाएगा 6 टाइम्स में, तो फिर 5 से लेके जाए, तो 5 टाइम्स में 5 1 = 5, 5 9 = 45 का 5 कैरी 4 एंड 29, पार हो जाएगा ना 32 से, तो हाँ रिमाइंडर 335 पॉइंट, नहीं 6 से जाएगा, चलो 6 लेके देखते हैं, 6 × 6
6 9 का 54 का 4 कैरी 5 नहीं पार हो रहा है 5 से जाएगा वापस तो करने की जरूरत नहीं अपन तो 5 टाइम्स करे ना ऊपर अरे फॉलो कर रहे हो क्या तो 5 टाइम्स में ही कितना आएगा 2955 हाँ 5 क्या बोला अरे ये 395 आएगा क्या ठीक है एक और अब आएगा 6 टाइम्स में वैल्यू 3546 डिफरेंस 404 है ना ये कितने बार में गया ये 6 टाइम्स में अब नहीं 6 टाइम में ही जाएगा 3546 एंड लास्ट बस लास्ट है ना कितना आएगा ये 7 8 बार में जाएगा 8 बार में 8 टाइम्स तो ये आया 15.5668 15.5668 समझ आ गया हाँ अब इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा समझो एंटी लॉग का मतलब क्या होता है समझना लॉग ऑफ केसी का वैल्यू आया है 15 पॉइंट मैंने क्यों 4 डिजिट तक लिया मैं आपको बताऊंगा रीजन अभी है ना इस तरह अपन यहीं यहीं क्यों नहीं स्टॉप कर दिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेके स्टॉप कर सकते थे ना हम जनरली आंसर तो वैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं बट यहां मैंने क्यों 4 डिजिट ले लिया उसका रीजन बताता हूं मैं तो कितना आया 15.5668 अब देखो कभी भी आप जब लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई लिखते हो ना इसका मीनिंग क्या होता है समझना हमें तो केसी का वैल्यू निकालना है लॉग केसी का वैल्यू नहीं चाहिए मुझे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है केसी तो ये तो लॉग केसी का वैल्यू है तो केसी निकालने के लिए आप क्या करते हो एक्स निकालने के लिए आप क्या करते हो यहां क्या रहता है बेस 10 रहता है तो आप एक्चुअली निकालोगे x इज इक्वल टू 10 टू दी पावर y ये होता है x आप उसको ऐसे याद रख सकते हो कि आपने 10 को यहां से धक्का दिया 10 ऊपर गया उसने जाके y को धक्का दिया तो y चल गया पावर में तो आपको निकालना एक्चुअली 10 टू दी पावर y है तो देखो 10 टू दी पावर 15 तो आपको पता है क्या होता है पर 10 टू दी पावर 15.5668 कैसे निकालोगे आप 10 टू दी पावर 2 जानते हो क्या होता है 100 10 टू दी पावर 2 क्या होता है 100 और मैं बोल दूं बताओ 10 टू दी पावर 2.5 क्या होता है तो ये आप नहीं बता पाओगे इसी को ही एंटी लॉग बोलते हैं आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं इसका भी टेबल अलग से दिया हुआ है ना अगले 2 पेजेस किसके हैं एंटी लॉग के तो आप समझो इधर इधर समझना आप केसी को लिख सकते हो 10 टू दी पावर 15.5668 यहां तक क्लियर है देखो मैंने 10 को यहां भेजा ना तो जितना भी ये नंबर था वो पावर में चला गया निकालना मुझे केसी है पर यहां आंसर खत्म नहीं हुआ हमारा ठीक है अब इसको क्या करोगे आप ध्यान देना क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 10 टू दी पावर 15 इंटू 10 टू दी पावर 0.5668 यस और नो हमारा लॉ ऑफ इंडिसेस हो रहा है ना अगर हमारे बेसिस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं तो यही आएगा अरे यस और नो पक्का अब एक 10 टू दी पावर 15 तो एक वैलिड नंबर है एक के बाद 15 जीरो ये आप निकालोगे टेबल से ठीक है अब ध्यान दो लॉक करते वक्त मैंने क्या बोला था आपको कि लॉक करते वक्त हम नंबर को किस फॉर्म में रखते हैं कि हमारे हाँ मतलब कहां गया ये मैंने 40 का लॉग नहीं देखा था मैंने 4 निकाला था यहां पर कि हमारे नंबर के पहले डेसिमल के पहले एक ही नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए तभी तो अपन ने 40 को 4 बनाया ना पहले जीरो को इधर भेज दिए तो लॉग 4 के लिए 40 का जीरो देखे एंटी लॉग निकालते वक्त नंबर इसी फॉर्मेट में होना चाहिए कि डेसिमल के पहले कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं होनी चाहिए तो ये सही अपना फॉर्मेट में है ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप हमारी जो टेबल है आप लोग टेबल खोले देखो टेबल में कैसे नंबर्स दिए हुए 0.00 0.01 पॉइंट उसको नहीं यहां देखना भाई यहां अच्छा वो उधर भी है ना सॉरी सॉरी दिख रहा है 0.00 दिया ना वहां 10 पॉइंट दिया हुआ था यहां कैसा दिया हुआ है 0.00 से लेके 0.99 तक
तो आपको क्या देखना है, 0.56 का 6 और 8 मीन डिफरेंस। अब टेबल ध्यान से देखो, टेबल कैसी बनी हुई है, पहले 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज है, उसके बाद मीन डिफरेंस का अलग कॉलम है। देखिए मीन डिफरेंस, जिनके पास नहीं है थोड़ा सा आजू बाजू करके देखो ना, मतलब अपन को देखना तो है ही ना कि क्या हो रहा है। पीछे लास्ट बेंच में एक ही बुक है क्या? देखा आप लोग को 0.56 का सिक्स कॉलम का रीडिंग देखना, और उसके बाद 8 कॉलम का मीन डिफरेंस देखना। मीन डिफरेंस कहां होता है, वो जो लास्ट में दिया हुआ है ये। हाँ एक सेकंड दिखाना बुक में। देखो ये आपकी वैल्यूज लिखी हुई है, उसके बाद 0 से लेके 9 तक कॉलम है, तो 0.56 का आप देखोगे पहले 6, और उसके बाद ये जो बना हुआ है ना, इसको मीन डिफरेंस बोलते हैं, मीन डिफरेंस। उसमें आप 8 वाला कॉलम देखोगे उसका। तो पहले मुझे बताओ 0.56 के सामने 6 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 0.56 के 6 में क्या लिखा हुआ है? 3 6 8 1। सबको मिला ये? अरे हाँ या ना, सब देख लिए? यश। और 8 के मीन डिफरेंस में क्या लिखा हुआ है? अरे एक सिंगल नंबर लिखा होगा, 7। मिला? 7 इसमें ऐड कर देना, कितना आएगा? 3688। और अब लिखने के पहले आप यहां पे एक डेसिमल लगा दोगे, उल्टा। वहां लॉग निकालते वक्त नंबर ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए, और वैल्यू निकालने के बाद अपन ऐसे लिखते थे ना, जो भी नंबर था उसके सामने पॉइंट लगाते थे, याद करो। 4 का आपने देखा था ना, 40 का 0 कितना बताया था आपने मुझे? 6021 बताए थे आप, फिर मैंने सामने पॉइंट लगाया था। मतलब अपन ने यहां पे देखा था लॉग 4.0, और नंबर क्या लिखे थे? 6021 के बाद यहां पे पॉइंट। अब अपन एंटी लॉग देखते समय नंबर को इस फॉर्मेट में रखते हैं, और जो भी वैल्यू आएगी उसके सामने एक पॉइंट लगा देते हैं, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो यहां पे अपन ने किसका एंटी लॉग देखा? 0.56 का 6 और 8 मीन डिफरेंस पूरा देखा। जो भी नंबर आया उसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यही हमारा एंटीलॉग का आंसर है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? 3.688 इंटू 10⁻15। समझे क्या? ये आपके बुक का ही सॉल्व क्वेश्चन है, जल्दी देखो एक बार इसका आंसर। 3.688 इन 3.9 दिया है क्या आंसर? देखो तो एक बार, क्योंकि यहाँ प्रदीप में तो 3.6 ही लिखा है, 3.9 दिया आप लोग की बुक में। इंटू 10⁻15 है ना? ठीक है, सही है। समझ गए क्या? तो एंटीलॉग देखने के लिए नंबर इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि डेसिमल के पहले कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए। फिर आप टेबल देखोगे, और जो भी आंसर आएगा उसके बाद एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देना। और लॉग देखने के लिए नंबर इस फॉर्मेट में होना चाहिए, नंबर देखने के बाद आप पॉइंट लगा देना पहला डिजिट के पहले। ठीक है, हो गया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का ही। हाँ लिखो रिएक्शन। हो गया, डन। आगे बढ़े। रिएक्शन है आपका 2Fe3 प्लस 2I नेगेटिव gives you 2Fe2 प्लस I2। ये रिएक्शन है, इसका ई नॉट सेल भी दिया हुआ है। ई नॉट सेल इज 0.236 वोल्ट। आपको निकालना है केसी। ठीक है, निकालिए इसका केसी। मुझे एंटीलॉग तक का बताइए, फिर अपन एंटीलॉग की वैल्यू देखेंगे, है ना। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है?
Fe3+ है ना, Fe3+ से Fe2+, E नॉट सेल इज इक्वल्स टू, फिर अपना तो सीधा फॉर्मूला ही है ना, कहाँ गया, लॉग ऑफ Kc, हाँ ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, क्योंकि 2 Fe3 पॉजिटिव है ना, दोनों एक एक लूज करेंगे तब 2 पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो 2 ही लेना वैल्यू अभी भी, और लॉग ऑफ Kc, सॉल्व करो, इसका भी एंटी लॉग देखते हैं ना, Kc निकालना है। हम्म, देखो आपके इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे 2 है ना, तो एक Fe ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 2 Fe मिलके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 2 Fe3+ है ना, Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब तो Fe2+ बनेगा ना, अगर ये 2 होंगे तो ये भी 2 होगा, तब तो ये 2 बनेगा। बताना मुझे एंटी लॉग किसका निकाल रहे हो ना, फिर आगे बढ़ना। और आप समझे हमने यहाँ पे 4 डिजिट तक क्यों निकाला था, क्योंकि आप पहले 2 डिजिट का तो पहला कॉलम देखोगे, उसके बाद 6 देखते हो और लास्ट वाले का मीन डिफरेंस देखते हो, इसलिए मैंने डेसिमल के बाद 4 डिजिट निकाली है। हाँ 0. हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, नहीं करेगा फिर से। अच्छा 0.155668 बोल रहा है, तो उस केस में फिर आप 15 का 5 और 6 देखोगे। आंसर चेंज हो जाएगा फिर, तो आप ऐसे लिखोगे 0.1556 इंटू 10⁻², तभी ऐसा आएगा ना, 5 6 क्यों नहीं आएगा। एक्चुअली इसको ही तो सॉल्व करके ये नंबर आ रहा है ना, तो हमको इसी का तो पूरा एंटीलॉग निकालना है, ठीक है। लॉग ऑफ Kc इज इक्वल्स टू, ई नॉट सेल आपका कितना दिया हुआ है, 0.236 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.0591, कितना आ रहा है ये वैल्यू, 7.983, और कुछ नंबर आ रहा है आगे, 9864, लॉग ऑफ Kc इज इक्वल्स टू 7.9864, बाकी लोग भी बात चेक करो। 7.9864, ठीक है। अब इसका एंटीलॉग कैसे देखोगे, 10⁻7 अलग कर देना, Kc will be equal to 10⁻7.9864, तो 10⁻0.9864 ये आपको दिखेगा टेबल से, और इंटू 10⁻7 तो रहेगा ही, ठीक है। तो आप किसका देखोगे, 0.98 का 6 और 4 मीन डिफरेंस, देखो क्या वैल्यू आ रही है, 0.98 का 6 के सामने क्या लिखा हुआ नंबर,
9683 और 4 मीन डिफरेंस में 9, तो 9692 आ रहा है। तो 9692 सामने एक पॉइंट, तो 9.692, ठीक है, 9.692 इंटू 10⁻7, ये हमारा केसी का वैल्यू हो गया। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है ना कि नेगेटिव का एंटीलॉग देखना पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये समझ में आ गया सबको टेबल से, है ना। एक और एग्जांपल बता रहा हूं आपको। लेट्स से लॉग ऑफ केसी आया होगा -5.6844, ऐसी एग्जांपल लिया मैंने रैंडम, ठीक है, ऐसा आ गया आपका, माइनस में आया। तो अब आप इसका एंटीलॉग कैसे लोगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो हमारे पास है नहीं, ऊपर सब नीचे जो हमारे टेबल में क्या क्या दिया हुआ है, 00.01.02 इनकी वैल्यूज दी हुई है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 का नियरेस्ट इंटीजर आपका क्या बनेगा, यहाँ पे 6 आएगा। तो आप इसी में -5.6844 में +6 - 6 करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, +6 - 6 तो 0 होता है। अब आप इसको कर लो सॉल्व, है ना। 6 - 5.8 कितना आएगा इसका आंसर, 6.0000 -5.6844, क्या आएगा आंसर, ये 6, ये 5, ये 1 और ये 3, ऐसा कुछ आएगा। 0.3156 -6, ऐसा आया ना। ये क्या है आपका पूरा लॉग ऑफ केसी, यही तो चल रहा था ना। अब केसी निकालने के लिए आप क्या करोगे, 10⁻, ये पूरा नंबर 0, अब फिर से माइनस मत करना, फिर तो यही आ जाएगा, समझे क्या। मैंने इस नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसा किया है, 0.3156 अलग इंटू 10⁻⁻6 अलग। 10⁻⁻6 का तो आपको मीनिंग पता है, 0.000001। अब इसका निकालोगे एंटीलॉग कहां से, टेबल से। देखो 31 का 5 और 6 क्या हो गया, पूछो मुस्कान। टेबल देखो, या तो ना आपको सीधा वैल्यूज दे देता है, क्वेश्चन में ही ना ब्रैकेट में लिखा रहेगा गिवन लॉग ऑफ दिस इतना वैल्यू, ये दिया रहता है। या तो हम टेबल डिमांड कर सकते हैं, अगर आपको इस टाइप की वैल्यूज आ रही है ना, तो आप टेबल भी मांग सकते हो। आप अपने साथ भी कैरी करके लेके जा सकते हो टेबल, जो बैग में रखा रहेगा, अगर आपको यूज हो रहा तो आप लेकर के यूज करके वापस रख सकते हो। समझ रहे हैं क्या, क्योंकि आप ऐसे वैल्यूज याद नहीं रख सकते ना पूरी, तो उसके लिए आपको या तो टेबल दिया रहेगा आपके पास, या तो फिर वैल्यूज पहले से ही क्वेश्चन में दी रहेगी। ठीक है, हाँ कितना रहेगा, 31 का 5 कितना आ रहा है, 0.31 का 5, 2065 और 6 मीन डिफरेंस 3, तो 2068, तो 2.068 इंटू 10⁻⁻6, ये केसी का वैल्यू। तो नेगेटिव नंबर आएगा तो उसको ऐसे करके अपन पॉजिटिव बना लेंगे और फिर इसका अपन टेबल से वैल्यू देख सकते हैं। तब पावर क्या चला जाएगा, 10⁻⁻ में चला जाएगा पावर। अभी तक 10⁻+ चल रहा था, वो क्या चलेगा, 10⁻⁻ में चला जाएगा। ठीक है, चलिए एक कंसेप्ट और अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे जिसका नाम था गिब्स एनर्जी, है ना। इसको भी इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, डालेगा गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। गिब्स फ्री एनर्जी किससे डिनोट करते थे इसको अपन, डेल जी, है ना। गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, इसके बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं, लिखेगा इसमें। देखो क्या होती थी गिब्स फ्री एनर्जी, स्पॉन्टेनिटी निकालने के लिए माइनस होता था, बट इसका मतलब तो बताओ पहले, वो तो आप सीधा कंडीशन में आ गए। यूजफुल वर्क डन को अपन गिब्स फ्री एनर्जी से इक्वेट करते थे, मतलब आपका जो भी प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो रहा है गैस का, उसके अलावा जो भी वर्क हो रहा होगा एनर्जी से, उसको यूजफुल वर्क बोलते हैं। और जब भी आप कुछ काम करोगे तो आपकी एनर्जी बढ़ती थोड़ी ना है,
कम होती है तभी तो अपन बोलते हैं कि डेल आर जी नॉट नेगेटिव होना चाहिए फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। याद है ये? हम स्पॉन्टेनिटी को एस के टर्म्स में भी डिफाइन करते थे और जी के टर्म्स में भी डिफाइन करते थे। तो अभी तो आप इतना समझो कि जब भी आप काम करोगे तो आपकी एनर्जी कम होगी। तो पहले आपकी एनर्जी थी G1, आपने कुछ काम किया, वर्क हैज बिन डन, तो एनर्जी कंज्यूम होगी ना उसमें काम करने में। आप अभी बैठे हो तो भी तो एनर्जी लग रही है ना, आप यहां से चल के जाओगे तो भी आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो वो कंज्यूम होने के बाद अब नई एनर्जी क्या हो जाएगी? G2, जो कि ऑब्वियसली G2 जो है वो G1 से छोटा होगा। तो हम जब भी माइनस करते तो G2 माइनस G1 करेंगे ना, तो डेल जी हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। बिकॉज आपने जो भी वर्क किया है उससे आपकी एनर्जी कम हुई है, बड़ी नहीं है। समझ रहे ना? तो अपन ऐसा पढ़ते थे कि डेल आर जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस यूजफुल वर्क डन। ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी होता है। ठीक है, उतना आपने काम किया, जितना आपकी एनर्जी कम हुई उतना आपने काम कर दिया है ना। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी उतना ही आप काम करोगे, आप काम करते जाओगे, आपकी एनर्जी कम होती जाएगी। एक्चुअली इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। लॉस थोड़ी ना हो रहा है, एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वर्क। एम आई क्लियर? ठीक है, लिखना इसके नीचे एक लाइन। व्हेन अ सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस, when a cell reaction takes place, when a cell reaction takes place, electrical energy is produced. Electrical energy is produced. When the cell reaction takes place, electrical energy is produced. सही लिख रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है यहां पे, फुल स्टॉप। The electrical work thus done, the electrical work thus done by the system, यहां पे हमारा सिस्टम सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी है ना। गिब्स एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द इलेक्ट्रिकल वर्क दस डन बाय द सिस्टम, या सेल भी लिख सकते हो, रिजल्ट्स इन द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन, रिजल्ट्स इन द करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन, results in the corresponding decrease in the free energy of the system, results in the corresponding decrease in the free energy of the system. सिस्टम के ब्रैकेट में आप लोग सेल भी लिख लो ना, क्योंकि अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते थे तो सिस्टम सिस्टम बोलते थे, पर यहां पे हमारा सिस्टम क्या है? सेल। वही वो सेल है जो एनर्जी यूज करके किसमें कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल वर्क में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है आपकी गिव्स एनर्जी। ठीक है, दैट इज, नीचे लिखना, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। ये इक्वेशन समझ में आ रहा है आपको? जितना एनर्जी का डिक्रीमेंट हुआ है उतना ही तो इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ है। डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन is the electrical energy produced, electrical work done is the electrical energy produced, electrical work done is the electrical energy, work energy सेम होते हैं ना, तभी दोनों का यूनिट भी जूल होता है। यही एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, वही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो क्या लिखे? इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड which is equal to the product of, which is equal to the product of, which is equal to the product of quantity of electricity flowing, which is equal to the product of quantity of electricity flowing in the circuit, quantity of electricity flowing in the circuit, and the EMF of the cell, and the EMF of the cell, and the EMF of the cell.
ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अपन इक्वेशन निकाल रहे हैं, नीचे लिखना फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज हो जाता है 1 मोल के लिए? 1 फैराडे, यानी कि F 96,500 कूलम। तो अगर n मोल इलेक्ट्रॉन होंगे तो n इंटू एफ हो जाएगा टोटल चार्ज विच इज फ्लोइंग। तो क्या लिखे? फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, for 1 mole of electron, the quantity of electricity that flows through the cell, for 1 mole of electron, the quantity of electricity that flows through the cell is 1 Faraday, is 1 Faraday. So for n moles, so for n moles of electron, so for n moles of electron, electricity will be NF Faradays, या NF कूलम भी लिख सकते हैं अपन, NF Faradays। ठीक है, अपन ने ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इनटू ईएमएफ ऑफ द सेल, ये होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला। तो यहां हम लिख देंगे NF और यहां आ जाएगा हमारा ई सेल। ई सेल तो निकालना हमको पता है ना, तो सीधा लिख लो देयरफॉर इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू ईएमएफ, और सीधा नीचे फॉर्मूला लिख देना NFE सेल, NFE सेल, NFE सेल। ये हमारा आया है इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और ये किसके बराबर होता है? डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो अब अगले स्टेप में इसको डिनोट कर देंगे माइनस डेल आर जी से, NFE सेल। माइनस डेल आर मतलब रिएक्शन होता है, आप डेल जी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस डेल आर जी इज इक्वल्स टू NFE सेल, माइनस साइन को इधर भेज दो, तो माइनस डेल आर जी इज इक्वल्स टू माइनस NFE सेल। और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तो वो जी नॉट, जी के ऊपर भी नॉट आ जाएगा ना, तो डेल आर जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NFE नॉट सेल। ये रिलेशनशिप होता है हमारा गिव्स एनर्जी और ईएमएफ ऑफ द सेल का। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, नीचे लिखना एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल का वैल्यू क्या लिखा था हमने अभी इक्विलिब्रियम में? देखो पीछे पलट के, एट इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल कितना आ रहा था? अभी तो पीछे फॉर्मूला डिराइव किए थे ई नॉट सेल का, यही तो यूज कर रहे थे ना, RTNF के फॉर्म में ले लो, ये रहा, मिला। ई नॉट सेल को क्या लिख सकते हो? RT अपॉन NF ln KC, लिखो नीचे। एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू RT अपॉन NF ln KC, RT अपॉन NF ln KC। पुट कर दो वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में, यहां पुट करने बोल रहा हूं मैं, है ना। डेल आर जी नॉट बराबर माइनस NF, और ई नॉट सेल की जगह क्या रख रहे हो? RT अपॉन NF, NF कैंसिल हो जाएगा, ln KC, NF कैंसिल कर देना। तो एक इक्वेशन और बना रहे हैं अपन, डेल आर जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ, लिख सकता हूं ना? अरे लॉक कर दिया मैंने उसको, तो ये एक इक्वेशन और बन जाएगा। तो ये किसका किसका रिलेशनशिप हो गया? डेल आर जी नॉट और केसी का। और ये किसका रिलेशनशिप हो? डेल आर जी और ई सेल का। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ये लिखेंगे, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो ही अपन ऐसे रिप्लेस कर पाए ना इसको, ई नॉट को।
वरना ई सेल चलेगा अपना, इक्विलिब्रियम में ई सेल 0 हो जाता है, तो ई नॉट सेल रहा, ई नॉट सेल की जगह अपन ने वैल्यू पुट कर दी जो अपन पीछे निकाले हैं केसी के टर्म्स में, तो हमारा एक इक्वेशन ये भी बन गया। क्लियर है क्या? अब इसी का जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, इसमें अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको बोलूं कि डेल आर जी नॉट भी निकालो, तो क्या करोगे? क्या होता है डेल आर जी नॉट? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन कितना है यहां पे? 2। एफ कितना है? 96,000। और ई नॉट कितना है? इतना आपका यूजफुल वर्क डन आ जाएगा। निकाल लो, यही लिख लो, 2 लाइन फिर से लिख लो इक्वेशन की। फॉर, एक एग्जांपल करके लिख लो, एग्जांपल फॉर दिस रिएक्शन ई नॉट गिवन है, तो डेल आर जी नॉट विल बी इक्वल टू, सीधा ये 2 स्टेप कर लो बस, एग्जांपल करके लिख लेना ना। फॉर रिएक्शन 2Fe3 प्लस प्लस 2I गिव्स 2Fe2 प्लस प्लस I2, ई नॉट आपको दिया हुआ है, फाइंड डेल आर जी नॉट। एक क्वेश्चन हो गया हमारा ये, डेल आर जी नॉट निकालना है ना, तो सीधा अपन फॉर्मूला लगा दिए, माइनस एन एफ ई नॉट सेल -2। देखो ये माइनस आना भी चाहिए ना, डेल आर जी की वैल्यू माइनस आनी चाहिए, तभी आप बोलोगे कि द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। कितना जूल आएगा बताना मुझे, आंसर जूल में आएगा, एनर्जी है ना, मल्टीप्लाई करना है बस। आया क्या? क्या बोला? 4554.8। अच्छा, ये सही आ रहा है, ये एक बार चेक करो फिर से, एक डिजिट मिसिंग तो नहीं है? देखो 45,000 आना चाहिए था। देखो 2 × 96,500 इंटू 0.236, इट इज 45548। ये पॉइंट नहीं लगेगा, चेक कर एक बार फिर से, ये आएगा 45548 जूल है ये, उसको अपन किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो -45.55 किलो जूल, इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया, तो -45.55 किलो जूल। ठीक है, किलो जूल, -45.55 किलो जूल, किलो जूल पर मोल, पर किलो जूल पर मोल। समझ आएगा? तो एक्चुअली वो क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, गिब्स एनर्जी भी निकालने बोला था, पर अपन उस समय तक गिब्स एनर्जी पढ़े नहीं थे, तो मैंने सिर्फ आपको सेकंड पार्ट दिया था विच वाज केसी। तो पहला और दूसरा पार्ट का कोई रिलेशन नहीं है, आप पहला पार्ट तो बिना केसी के भी निकाल लिए ना, पर यहाँ पे क्या है, केसी निकालने के बाद भी आप ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते थे। कौन सा वाला? ये वाला, डेल आर जी नॉट निकालने के लिए, या डेल आर जी नॉट पहले निकालोगे तो यहाँ से केसी निकाल सकते हो, एक ही मतलब है ना। आपने पहले ये निकाला, -45 आया ना आपका, और फिर आपने इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2.303 को नीचे लेके गए, आर को नीचे, टी को नीचे, लॉग ऑफ केसी निकाल लिए, जो एंटी लॉग आएगा तो केसी का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ आएगा क्वेश्चन? ठीक है, इसके वजह से 1-2 क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। ठीक है, तो इतना आपका नर्स्ट इक्वेशन है पूरा। ठीक, चलो ठीक है।